दोस्तों एक मैसेज आती है, एक एरर मैसेज आती है जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड। आप कंप्यूटर एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी मैं कंप्यूटर स्टार्ट करूं तो हमारा जो विंडोज़ है, विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ 8 हो या विंडोज़ 10 हो, वो हमारा कंप्यूटर नॉर्मली रूप से बूट हो, स्टार्ट हो और विंडोज़ की जो डेस्कटॉप है वो आ जाए ताकि मैं अपना काम स्टार्ट कर सकूँ कंप्यूटर के ऊपर जो भी आप काम करते होंगे। लेकिन जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो एक मैसेज आ जाती है सडनली ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड और आपका जो वर्क है वो हैम्पर हो जाती है। ये विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 दोनों के केस में हो सकती है या विंडोज़ 8 भी अगर आप यूज कर रहे हो तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड सडनली आ जाना अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर, तो आप जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया। ओके, लेकिन कंप्यूटर में अक्सर प्रॉब्लम आती ही रहती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या हार्डवेयर से रिलेटेड हो। तो अगर आप कंप्यूटर के प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमारे कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आप एक सेकेंड भी मिस करेंगे और इस फॉरवर्ड करेंगे वीडियो तो हो सकती है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में ना आए और आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के बजाय कोई दूसरा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लें। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड की, ये तब आती है जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और ये प्रॉब्लम का जो रीजन है, ये प्रॉब्लम की जो रीजन है आपके बूटेबल फाइल्स में जब कोई चेंजेज आ जाती है या आप सिस्टम के ऊपर कोई सेटिंग्स अप्लाई करते हैं या आपने जो प्राइमरी पार्टीशन, जो बूटेबल फाइल्स जिस पार्टीशन में होती है उसको हम बोलते हैं सिस्टम ड्राइव, उस सिस्टम ड्राइव में कोई छेड़छाड़ हो जाए, ऑटोमेटिकली हो सकती है वायरस के द्वारा, क्योंकि वायरस जो है आप इंटरनेट सर्फ करते हैं और हो सकती है कि अगर आपके कंप्यूटर में या एक्सटर्नल जो मीडिया है जैसे पेन ड्राइव या नेटवर्क के माध्यम से भी वायरस अफेक्ट करती है और ये वायरस जो है वो बूटेबल पार्टीशन को डीएक्टिवेट कर देती है, इनएक्टिव कर देती है। ओके, तो सडनली ये प्रॉब्लम मैसेज जो है देखने को मिल जाती है। लेकिन ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम हो और ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड, सडनली ये मैसेज आ गई और आप जो है कंफर्म है कि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7 और विंडोज 8 या विंडोज 10 है, लेकिन फिर भी ये मैसेज आ रही है ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम को मिला ही नहीं। ये प्रॉब्लम तब भी आ सकती है जब आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, जैसे आप नया कंप्यूटर बिल्ड किए हैं और हार्ड डिस्क को जस्ट आप कॉन्फ़िगर किए हैं, कंप्यूटर स्टार्ट किए हैं और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होती है, न्यू जब डेस्कटॉप असेंबल करते हैं तो। लेकिन अगर आप कोई लैपटॉप या कोई डेस्कटॉप ख़रीदते हैं मार्केट से तो ऑलरेडी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, कई सारे कंप्यूटर होते हैं जिसमें ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल होकर आती है या दुकानदार जो है वो इंस्टॉल कर देता है। लेकिन आप कंफर्म है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फाउंड नहीं हो पा रही है, तो इसके रीजन्स क्या हैं। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं लैब में कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए आराम से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए और आप एक अच्छा कंप्यूटर ट्रबल शूटर बन सके। और इस तरह के कंप्यूटर ट्रबल शूट से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चलिए समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं लैब में। थैंक यू। देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 7 है और सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड की जो इशू है वो आ रही है। तो आपको सिंपली पेन ड्राइव बूटेबल या सीडी ड्राइव बूटेबल बनाने हैं विंडोज 7 के। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में थी उसके बूटेबल बनाने हैं। हमारे केस में VMware के ऊपर मैं बता रहा हूँ, यानी वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बायोस में जाने हैं और यहाँ पे जो विंडोज 7 की ISO है उससे मुझे बूट कराने हैं। तो CD ड्राइव हमारे केस में है जिसे मैं फर्स्ट एज ए बूटेबल मीडिया रखा हूं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप प्रॉपर बूट डिवाइस को भी चेक कर सकते हैं कि आपके बायोस में प्रॉपर बूट डिवाइस यानी सेट है या नहीं है। मोस्टली हार्ड डिस्क टॉप पे होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको यहाँ पे सबसे पहले बूटेबल मीडिया से बूट कराने हैं और हमारे केस में विंडोज 7 के ऊपर मैं फिक्स करके दिखा रहा हूँ, विंडोज 10 के ऊपर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले आप विंडोज 7 के ऊपर देखिए। सिंपली आपको यहाँ पे रिपेयर योर कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैंसिल कर देने हैं ये सभी चीज़ें। और जैसा कि विंडोज 7 पुरानी वाली जो है
डिटेक्ट नहीं हुई थी। तो यहाँ पे एक टूल लॉन्च होगी स्टार्टअप रिपेयर की, उसे आप लॉन्च करें और स्टार्टअप रिपेयर के मदद से देखें, हेल्प कर से देखें कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे स्टार्टअप रिपेयर जो है वो फिक्स कर चुकी है इशू, लेकिन एक बार बोल रही है कि आप इस प्रॉब्लम को रीस्टार्ट कर चेक करें। तो मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किया हूँ और रीस्टार्ट पे चेक क्लिक करने के बाद आपको फिर से बायोस में जाने हैं और बायोस में जाने के बाद आपको हार्ड ड्राइव जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम थी उसे फर्स्ट बूट डिवाइस बना देने हैं। और देखिए यहाँ पे जैसे ही आप बायोस के सेटिंग को सेव करते हुए बाहर निकलेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो चुकी है। लेकिन ये विंडोज़ 7 के केस में है। आप हमारे साथ बने रहिए विंडोज़ 10 में ये प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो डिस्क मैनेजमेंट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो 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 सिस्टम ड्राइव है वो एक अलग ड्राइव थी और जो बूटेबल ड्राइव है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक अलग ड्राइव है। तो सिस्टम ड्राइव को आपको माउंट करना है और जो हिडन फाइल होती है सिस्टम फाइल उसे आप नॉर्मली रूप से अनहाइड करें और देखें कि जो सिस्टम ड्राइव है इसी में आपकी जो है बूटेबल फाइल्स पड़ी हुई थी, बूट एमजीआर, बूट सेक्ट, ये सभी जो है बूटेबल फाइल्स होती है। फिर से आप इसे हाइड कर दें। यहाँ पे आपको मैं बस बताया कि जो एक्टिव पार्टीशन थी वो डीएक्टिवेट हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है वायरस लगने के द्वारा। तो आप सिंपली इस फाइल को फिर से अनमाउंट कर दे और देखिए कि सी ड्राइव में जो है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम थी, यानी कि सी ड्राइव में बूटेबल फाइल्स है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स है और जो सिस्टम ड्राइव है उसमें सिस्टम की फाइल्स है जो सिस्टम को बूट कराने में हेल्प करती है और वो पार्टीशन एक्टिव होती है। तो यहाँ पे हमारे केस में विंडोज 7 के ऊपर थी। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि विंडोज 10 के ऊपर इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे विंडोज 10 हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम यहाँ पे विंडोज 10 के आईएसओ से बूट कराने हैं। लेकिन अगर आपके पास विंडोज 7 है या विंडोज 8 है तो पर्टिकुलर आईएसओ से बूट कराएं या बूटेबल मीडिया से बूट कराएं। तो यहाँ पे विंडोज 10 के आईएसओ से मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कराऊंगा, इस सिस्टम को बूट कराऊंगा और बूट कराने के बाद जो सेटअप विजार्ड है उसे लॉन्च करेंगे। तो पहले आपको बायोस में जाना है और यहाँ पे फर्स्ट बूट डिवाइस हार्ड ड्राइव थी तो यहाँ पे सीडी रोम हमारे केस में फर्स्ट बूट डिवाइस होगी। लेकिन अगर आप पेन ड्राइव से बूट करा रहे हैं तो आपके केस में रिमूवेबल डिवाइस या पेन ड्राइव जो भी आपके बायोस में ऑप्शन आ रही होगी, सिंपली आपको पेन ड्राइव से बूट कराने हैं। तो बायोस के सेटिंग को सेव करते हुए बाहर निकलेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो सिस्टम है वो बूट हो रही है अभी विंडोज 10 के आईएसओ इमेज से, यानी विंडोज 10 के सेटअप फाइल से जो है आपको बूट कराने हैं और सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने हैं। सेटअप विजार्ड के नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करने हैं रिपेयर योर कंप्यूटर पे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक ना करें, रिपेयर योर कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद आपको ट्रबल शूट में जाने हैं। ट्रबल शूट में जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्टअप रिपेयर जो विंडोज 7 के केस में सक्सेस हुई थी और विंडोज 7 की जो ऑपरेटिंग सिस्टम थी वो सही हो गई थी, लेकिन यहाँ पे देखिए विंडोज 10 के केस में ये स्टार्टअप रिपेयर सही नहीं कर पाई है। ओके, सो फिर से आपको ट्रबल शूट में जाने हैं और यहाँ पे दिस टाइम आपको कमांड प्रॉम्प्ट लॉन्च करने हैं। कमांड प्रॉम्प्ट लॉन्च करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्क पार्ट कमांड जो है चलाने हैं। डिस्क पार्ट कमांड से आपको ये पता चलेगा कि जो पार्टीशन है वो एक्टिव है या नहीं है, क्योंकि सम टाइम बूटेबल फाइल्स जो एक्टिव पार्टीशन में पड़ी हुई होती है वायरस के द्वारा या आप सिस्टम में कोई सेटिंग अप्लाई करते हैं तो वो पार्टीशन डीएक्टिवेट यानी इनएक्टिव हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट पार्टीशन करेंगे क्योंकि सिलेक्ट डिस्क जीरो को आपको सबसे पहले डिस्क जीरो को सिलेक्ट करना है और लिस्ट पार्टीशन कमांड चलाने के बाद ये फाइंड आउट करना है कि आपके ड्राइव के डिस्क के ऊपर कितनी पार्टीशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 पार्टीशन हमारे विंडोज 7 सिस्टम के ऊपर अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको पार्टीशन 1 को चेक करना है कि क्या पार्टीशन 1 एक्टिव है। तो यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे सेलेक्ट पार्टीशन 1 और सेलेक्ट पार्टीशन 1 चलाने के बाद डिटेल पार्टीशन कमांड चलाएंगे और डिटेल पार्टीशन कमांड चलाने के बाद यहाँ पे एक्टिव देख सकते हैं नो लिखी हुई है, इट मीन्स ये इनएक्टिव है, यानी यहाँ पे एक्टिव येस होनी चाहिए थी। तो मोस्ट ऑफ द सिस्टम में सिस्टम रिजर्व पार्टीशन जो होती है यानी पार्टीशन 1 वो एक्टिव होती है। लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट पार्टीशन 2 भी करेंगे ताकि ये फाइंड आउट करें कि हमारी जो पार्टीशन 2 है वो एक्टिव है या नहीं है। तो सिलेक्ट पार्टीशन 2 करने के बाद आपको डिटेल पार्टीशन कमांड चलाने हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे डिटेल पार्टीशन 2 हो गई। डिटेल पार्टीशन कमांड चलाने के बाद आपको ये चेक करना है कि क्या जो पार्टीशन 2 है वो एक्टिव है। यहाँ पे एक्टिव नो आ रही है, यानी कि पार्टीशन 1 एंड पार्टीशन 2 दोनों ही जो है वो एक्टिव नहीं मिली। यानी आप जब भी कोई हार्ड ड्राइव के ऊपर पार्टीशन क्रिएट करते हैं 3, 4, 5 जितनी भी पार्टीशन आप क्रिएट करते हैं उसमें से कोई एक पार्टीशन जो है वो एक्टिव होनी चाहिए जिसमें सिस्टम ड्राइव होती है यानी जिसमें बूट एमजीआर फाइल होती है। तो यहाँ पे पार्टीशन 1 को मैं सेलेक्ट पार्टीशन
1 कमांड चलाया ताकि मैं पार्टीशन 1 को एक्टिव कर सकूं और एक बार चेक करूं अपने सिस्टम को रीबूट करके, रीस्टार्ट करके कि हमारी जो विंडोज़ 10 जो है वो सही से नॉर्मली रूप से बूट हो रही है या नहीं हो रही है। डिटेल पार्टीशन कमांड चलाने के बाद यहाँ पे देखिए कि अब जो पार्टीशन है वो एक्टिव येस निकल के आ रही है, क्योंकि मैंने कमांड चलाया था एक्टिव कमांड पार्टीशन 1 के ऊपर। एग्जिट करेंगे और यहाँ पे फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको एक बार फिर से बायोस में जाने हैं ताकि आप प्रॉपर बूट डिवाइस जो है वो कॉन्फ़िगर कर सके हार्ड ड्राइव दिस टाइम, ओके, क्योंकि हार्ड ड्राइव में ही जो है वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे बायोस के सेटिंग को सेव करते हुए बाहर निकलेंगे तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है विंडोज़ 10 के ऊपर फिक्स हो चुकी है। अगर विंडोज़ 7 में स्टार्टअप रिपेयर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाती तो आप विंडोज़ 10 में जो मैं कमांड चलाया हूँ उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं विंडोज़ 7 के ऊपर, और विंडोज़ 7 के ऊपर पार्टीशन को जरूर एक्टिवेट करें ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है विंडोज़ 7 के ऊपर वो फिक्स हो जाए। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो हमारे कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जो वीडियो है वो मैं आपके सामने डिलीवर कर सकूं और एक आप अच्छा ट्रबल शूटर बन सके। तो यहाँ पे देखिए डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद यहाँ पे सिस्टम रिजर्व पार्टीशन को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि सिस्टम रिजर्व पार्टीशन एक अलग ड्राइव थी, यहाँ पे माउंट करने हैं एज ए ई ड्राइव जो है हमारे केस में माउंट हुई है। यहाँ पे सिस्टम फाइल को मैं हाइड से अनहाइड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि जिसमें सिस्टम फाइल होती है यानी बूट mgr फाइल होती है, बूट नेक्स्ट फाइल होती है, बूट सेक्ट फाइल होती है, बूट सेक्ट फाइल, बूट mgr फाइल, यानी जिसमें बूटेबल फाइल्स होती है वो पार्टीशन जरूर एक्टिवेट होनी चाहिए। तो सिंपली आप सिस्टम फाइल्स को फिर से हाइड कर दे और यहाँ पे माउंट से अनमाउंट कर दे, यानी रिमूव करने का मतलब ये नहीं है कि पार्टीशन डिलीट हो गई है। यहाँ पे लेटर यानी ड्राइव लेटर को अनमाउंट की गई है ताकि वो माई कंप्यूटर में ना दिखे। यहाँ पे सी ड्राइव को मैं ओपन किया और यहाँ पे देखिए मैं सी ड्राइव में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसी ड्राइव में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम थी, यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जिस ड्राइव में होती है उसे हम बूट ड्राइव कहते हैं, लेकिन जिसमें बूटेबल फाइल्स होती है उसे हम सिस्टम ड्राइव करते हैं। तो सिस्टम ड्राइव जरूर एक्टिव होनी चाहिए। तो हमारे कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, इस तरह की कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली वीडियो देखने के लिए और कुछ अच्छा सीखने के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।